अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। भागने की तैयारियां जी मुकम्मल हो चुकी हैं, सामान बांधा जा रहा है और अहम शख्सियत मुल्क से किसी वक्त भी फरार हो सकती है। 10 नए जजेस की एंट्री हुई है, 3 कमरे खाली करवा लिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, अडियाला जेल से कौन सी बड़ी खबर आई है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मलिक रियाज, बैरिया टाउन के मालिक, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी और अब उनके गिर्द शिकंजा सख्त किया गया है, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। पहले उनका और उनके बेटे का पासपोर्ट ब्लॉक किया गया था। आज नैब की जानब से एहतसाब अदालत कराची के अंदर रेफरेंस फाइल कर दिया गया है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट के पैसे देने हैं, डिफॉल्टर है, और बैरिया टाउन कराची की जमीनों के अंदर फ्रॉड भी मलिक रियाज ने किया है, तो लिहाजा मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अब यहां पे जो सबसे अहम चीज है, मलिक रियाज ने यह कहा था कि मेरे पास 30 साल से सबूत है इशराफिया के एक एक बंदे के, कि उसने किस तरह से मुझसे फायदे लिए, किस तरह से रिश्वत ली, 2 नंबरियां, तमाम तार जो कच्चे चट्टे हैं वो मेरे पास सबूतों के साथ मौजूद हैं। मुझे मत छेड़ा जाए वरना मैं सबके राज पब्लिक कर दूंगा। तो लिहाजा अब मलिक रियाज की बारी है कि मलिक रियाज जवाब दें कि वाकई अगर उनके पास सबूत है तो जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है उनकी जानब से भी अब इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि कैदी नंबर 804 ने भी मलिक रियाज से यह मुतालबा किया था कि अगर वाकई आपके पास सबूत है तो फिर आप फौरी तौर पर इसे पब्लिक करें। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब आज सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजों की मंजूरी दी गई है। यानी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर 10 नए जज लाए गए हैं। अब जो मजे की बात है, जज तो 10 आ गए। जो सर्कुलर जारी हुआ था, जो अलामिया जारी हुआ था, जो एजेंडा था, उसके मुताबिक 9 नए जजेस की तैनाती होनी थी, 10 की नहीं, 9 की। और इसी की तैयारी करके सारे लोग वहां पे आए थे। अचानक जनाब जब इजलास शुरू होता है तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं मुझे 9 नहीं, मुझे 10 जज चाहिए। और फिर पीटीआई उसकी मुखालफत करती है, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन उनकी मुखालफत को या उनके इख्तलाफ को जूते की नोक पर रखा जाता है और बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी पेशगी इतला के पेशावर हाई कोर्ट के 10 जजेस की तैनाती कर दी जाती है। अब जो यहां पे सबसे अहम बात है, देखिए केपी के जहां पे पीटीआई की 2/3 मेजोरिटी है, क्लीन स्वीप किया हुआ पीटीआई ने, लिहाजा एक सूबा जिसके अंदर एक पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, वहां पर जब जजेस की तैनाती हो रही थी तो उनको जरा भी फेवर देना तो दूर की बात, उनके मौकफ को एक्सेप्ट तक नहीं किया गया, पैरों के नीचे रोंदा किया और अपने पसंद के जजेस की आज मंजूरी दे दी गई। जिन जजेस को तैनात किया गया है उनके नाम आपके सामने रख देता हूं। सेशन जज फरा जमशेद को पेशावर हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है। सेशन जज इनामुल्ला खान को बना दिया गया पेशावर हाईकोर्ट का जज। एडवोकेट औरंगजेब को सैयद मुदस्सर अमीर, काजी जवाद, साबित उल्ला खान, सादिक अली, सलाउद्दीन, तारिक अफरीदी और अब्दुल फयाज, इनको अब जनाब इन 10 नामों की मंजूरी दे दी गई है और पीटीआई के मौकफ को नहीं सुना गया। जैसे याया अफरीदी साहब ने यानी आज अखीर ही कर दिया, ठीक है आप मत सुने, आप कहें कि बस 26वीं तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन बना है उसके तहत ही फैसले होंगे, लेकिन कम से कम जो चीज एजेंडे पर नहीं है वो तो आप यानी उस हवाले से 2 नंबरी मत करें। बहरहाल आप देख ही रहे हैं कि जो जिस तरह से चीख रहे हैं जजेस, खत आ रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो जो कुछ किया जा रहा है, कोर्ट पैकिंग की जा रही है, अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये चीजें आप किसी से छुपी हुई नहीं है। फिर जनाब एक और खबर सुन लें, क्या 3 नए जज आएंगे?
3 नए जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा। उनमें से ही एक सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जो 5 जजेस की जानब से खत लिखा गया है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसका जवाब ज़राए बताता है कि नोटिफिकेशन से दिया जाएगा। और इस सिलसिले में तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं। आप साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो एक खबर दे रहे हैं, कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की मुमकिन तैनाती होगी या नहीं। अभी हतमी सूरत हाल तो सामने न आ सकी, लेकिन असरात नजर आना शुरू हो गए, यानी तैयारियां शुरू हो गई। क्या तैयारियां हैं? कहते हैं अदालती जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेकंड फ्लोर पर 3 अदालती कमरों की सफाई सुथराई जारी है। 3 कमरे, एक अदालती कमरे से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल होने की हदायत, जिससे एक कमरा अदालत खाली हो जाएगा। दूसरा प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ऑफिस गुज़श्ता रोज ही खाली किया जा चुका है, जिसकी जगह मुमकिन तौर पर दूसरी अदालत कायम होगी। तीसरा कमरा अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस के इस्तेमाल में था, वो भी खाली करवा लिया गया है। तो लिहाजा 3 कमरे जनाब खाली हो चुके हैं। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि छोड़ दें जजेस का खत क्या कहता है, आइन क्या कहता है, खुली बदमाशी के साथ 3 जजेस को और मनपसंद जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर जनाब पंजाब की तरीक का करप्ट तरीन आईजी और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने वाला, जिस तरह से उस आईजी के होते हुए छोड़ दे पुरानी बातें। चंद दिन पहले वो जो मुल्तान से वीडियो आई, वो जब वेस्ट इंडीज की टीम एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो एक बुजुर्ग बाबा जी को जिस तरह से एसएचओ ने बेदर्दी से गालियां दी, मारा, तशद्दुद किया। तो लिहाजा आईजी पंजाब ने पुलिस को यानी तबाह बर्बाद कर दिया। पहले ही बेड़ा गर्क था पंजाब पुलिस का, कोई आइडियल पुलिस नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से तबाही मचाएगी। तो लिहाजा आप उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनकी जानब से एक इतला दी गई है। कहते हैं कि अ बिग फैट रैट इज गेटिंग रेडी टू अबैंडन शिप, कि एक बड़ा चूहा मुल्क से फरार होने के लिए तैयार है, जो कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, यानी जैसे ही उनकी नौकरी खत्म होगी तो उन्होंने अपना सामान बांध लिया है, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। और वो कहते हैं कि मैं ये दरखास्त करूंगा कि जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वो मुल्क ही कुछ शर्म कर ले और इस डॉक्टर उस्मान अनवर को वो एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि इसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, इंसानी हकूक की तबाही मचाई हुई है, इंतहाई करप्ट शख्स है, बेईमान शख्स है और जालिम शख्स है। तो लिहाजा इसको पनाह मत दी जाए। अडियाला से जरा खबर सुन लें। एटीसी की इंसदाद दहशतगर्दी की बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तोसी कर दी गई है, जबकि 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की भी हदायत कर दी गई है। आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी को वहां पे पेश नहीं किया गया, तो लिहाजा उनको उसके बगैर ही जो उन पर मुकदमा 26 नवंबर के थे उसमें जो जमानतें हैं उसके अंदर तोसी कर दी गई है। और आज अडियाला जेल में जो GHQ हमला केस की समाअत हुई है, इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया है। मजीद 2 गवाहानात के बयानात भी कलम बंद किए गए हैं। GHQ गेट पर बताया गया है तोड़ फोड़ में 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट भी पेश की गई है। और GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई है। 9 मई के रोज नुकसानात की फोटो बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान की शहादत रिकॉर्ड की गई है। पुलिस कांस्टेबल इमरान खान ने 9 मई के रोज 15 तस्वीर अदालत में पेश किए। GHQ हमला में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने वाले SDO बिल्डिंग अवैस शाह का बयान भी कलमबंद किया गया है। तो बताया गया 7,80,000 का नुकसान हुआ है। अजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल न होने पर 2 गवाह रियाज और अहमद यार का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शहादत पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में जमा करवाई गई हैं। अच्छा, जिस अदालती हुक्म पर USBs में मौजूद डिजिटल शहादतें कंप्यूटर में महफूज कर ली गई हैं। जिस मुल्जम को डिजिटल शहादत चाहिए वो नकल अप्लाई करके अदालत से हासिल कर सकता है। और PID, पैमरा, FIA और इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट नामुकम्मल होने पर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी को नोटिस जारी किया गया है। आइंदा समाअत पर तमाम इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके अदालत पेश की जाए, ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। समाअत के दौरान बानी PTI की अदालत में उनको पेश किया गया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की जानिब से की गया। तो लिहाजा अब एक तरफ तोशाखाना 2 चल रहा है, अल कादर ट्रस्ट में सजा सुना दी गई है,
اور ساتھ ہی ساتھ جی ایچ کیو حملہ کیس یعنی 9 مئی والے جو کیسز ہیں ان میں سزا سنانے کی تیاریاں بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔